जन्माष्टमी के परम पवित्र पर्व पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। सभी भाई बहनों को, मित्रों को, मेरे पूज्य आचार्यों को मेरा सादर वंदन। ये जन्माष्टमी का पर्व इस बार 26 अगस्त को मनाया जाना है और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, इस कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से इसको जानते हैं क्योंकि अष्टमी के दिन प्रभु ने अवतरण किया था। और भगवान स्वयं कहते हैं क्यों आना हुआ उनका, क्योंकि जब पाप बढ़ जाते हैं, है ना, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। तो ऐसे प्रभु नारायण गोविंद गोपाल का अवतरण 26 इस बार उनका जो जन्म तिथि है, जयंती है, वो 26 अगस्त को 2024 को मनाई जानी है। जैसा कि हमें पता है कि इस समय जो हमारा संवत्सर है उसमें प्रभु का जयंती है और ये जन्माष्टमी पर जो 5126 काली संवत्सर है, ये इस दिन सोमवार के दिन पड़नी है और 24:49 तक कृतिका नक्षत्र है। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र का जन्म होता है। रोहिणी नक्षत्र के बारे में कहा जाता है कि ये चंद्रमा का नक्षत्र होता है और चंद्रमा जो है कि चंद्रमा के जो पुत्र हैं वो बुध हैं और बुधवार को भगवान का जन्म द्वापर युग में हुआ था। क्योंकि चंद्रवंशी हैं तो चंद्रदेव ने भगवान से प्रार्थना की कि हे नारायण, हे गोविंद, हे त्रिलोकीनाथ, मेरे वंश में आप जन्म लीजिए और मुझे कृतार्थ कीजिए। और इस चंद्रदेव की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए प्रभु जी ने जन्म लिया। श्रव्य वातावरण है और जैसा भगवान श्री राम का भी जन्म होता है तो कहते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यहाँ पर माताओं का नाम आया, माता का नाम आया तो यहाँ पर यहाँ की इनकी 2 माताएं, एक का नाम देवकी और एक का नाम यशोदा मैया। तो यशोदा मैया के और देवकी नंदन के कल्याण के लिए भगवान पधारे हैं ना। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। वहाँ पर भगवान राजमहलों में पैदा हुए और यहाँ पर भगवान मथुरा के कारागार में पैदा हुए। देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। कहा जाता है कि भगवान जन्म नहीं लेते, अवतार लेते हैं क्योंकि उनका प्राकट्य होता है। तो कथा ऐसी आती है कि देवकी के जो कंस बहुत अत्याचारी राजा हुआ, उग्रसेन के इनके पिता थे और जनता को बहुत अत्याचार करता था, बहुत सताता था। इनके अत्याचार को हटाने के लिए भगवान ने आना स्वीकार किया। देवताओं ने विनती की, है ना, कहते हैं सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। ठीक है ना, प्रभु का अवतरण होता है और इस तरह से सभी जो कारागार की बेड़ियाँ खुल जाती हैं। वो गोकुल के लिए प्रस्थान करते हैं। वासुदेव इनके जो परम पूज्य पिता हैं उनको लेकर के यमुना नदी पार करके वहाँ पहुँचते हैं। तो यह इन्हीं भगवान कृष्ण ने
गोपाल नंदन ने, नंद नंदन ने और यशोदा नंदन ने, देवकी नंदन ने, वासुदेवाय नमो नमः ने गीता का उपदेश दिया, जहाँ पर उन्होंने कहा कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं इस दुनिया में कब आता हूँ? साधुओं का परित्राण करने के लिए। परित्राणाय साधु विनाशाय च दुष्कृतां, खाली उनका परित्राण करने से काम नहीं चलेगा, दुष्कृतां दुष्टों का नाश भी करता हूँ मैं। धर्म संस्थापनार्थ है, तीसरा काम क्या है? धर्म की संस्थापना करता हूँ। और संभवामि युगे युगे, चाहे द्वापर हो, त्रेता हो, सतयुग हो, चाहे कलयुग भी है, कल की अवतार के नाम से जाने जाने के ऐसा आता है जिक्र। तो इस तरह से भगवान मथुरा से निकल कर गोकुल में आते हैं और चंद्रवंश में होते हैं। इनका भगवान जो है सच्चिदानंद हैं, हम वो समुद्र हैं तो हम उसकी बूंद हैं। ऐसा करके हम प्रभु को याद करते हैं और हर घर में कृष्ण हों, हर घर में माखन को निकालने वाले, माखन को प्रेम करने वाले और गीता के उपदेशक भगवान श्री कृष्ण की जय। आज जन्माष्टमी के जो जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है, उस पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत उल्लास और हर्षोल्लास से सब मनाएं और इस भक्ति को पूरा करें, जिसके लिए भगवान से हमने प्रार्थना की थी कि प्रभु आप हमें भेज दीजिए। याद कराने के लिए आए हैं कि देखो मैं भक्तों आ गया आपके सामने, आप आओ, मुझे याद करो और अपने आप को पहचानो और इस दुनिया से ऊपर उठो। दुनिया के राग देश व्यक्तिस्तु विषय निंदिरेश्वरन आत्मा अवश्य बधे आत्मा प्रसाद मत गच्छति प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसा ह्याशु बुद्धि परिवतिष्ठते। जिन्होंने गीता में ये ज्ञान दिया कि क्या ज्ञान दिया कि स्थित प्रज्ञ बनो। गीता में कहा उन्होंने कि आत्मा का ज्ञान दिया, शरीर का ज्ञान दिया और मृत्यु जन्म का ज्ञान दिया। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परहारीर्थी नातुम सूचित महर्षि वासांस जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णात नरो प्राणी तथा शरीराय विहाय जीर्णाय न्यायान संयात नवानि देहि। और अंत में अपने भक्तों को कहते हैं, जब तुम पे कुछ भी नहीं हो भक्तों तो क्या करो? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ऐसी का इन सबको याद करते हुए अपने बाल गोपाल को, जिनको लड्डू गोपाल बोला जाता है, जो मथुरा में और मथुरा में, वृंदावन में, गोकुल में, जहाँ पर धाम कहा जाता है इनका, वहाँ पर सब चलें, उस धाम को के दर्शन करें। सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।